तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि सर प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर की फर्स्ट सर्विस करने पर उसमें से निकला हुआ इंजन ऑयल ट्रैक्टर के इंजन में डाल सकते हैं या नहीं। कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन से पहली बार निकला इंजन ऑयल बहुत अच्छा मोबिल है, एकदम रेड है, क्या हम उसको ट्रैक्टर में डाल सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्लीज सर रिप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम भाई के इस कमेंट का सीधा और आसान जवाब देने वाले हैं। लेकिन देखिए उससे भी जरूरी बात यह है कि क्या सिर्फ ऑयल साफ दिखाई देना इस बात की गारंटी है कि वो दोबारा यूज करने लायक है? क्या फर्स्ट सर्विस पर निकला हुआ इंजन ऑयल वास्तव में इतना खराब हो जाता है कि उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते? और अगर कोई भाई इस इंजन ऑयल को ट्रैक्टर के इंजन में डाल देता है तो क्या ट्रैक्टर का इंजन एकदम खराब हो जाएगा या फिर इसमें कोई दूसरा टेक्निकल रीजन है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों भाई ने जैसे कमेंट में सवाल पूछा है वो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाइयों के मन में ये सवाल आता है, खास करके जब कंबाइन हार्वेस्टर की फर्स्ट सर्विस होती है तो कई बार जो इंजन ऑयल निकला हुआ होता है वो देखने में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई ऑयल तो बिल्कुल नए जैसा है, अभी कंबाइन ज्यादा चलाया भी नहीं है, इसे फेंकने की बजाय जो है वो ट्रैक्टर में डाल देते हैं। और यहां से ही ये सवाल आता है क्या ऐसा करना सही है? तो देखिए दोस्तों अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट सर्विस में कंबाइन हार्वेस्टर से निकले हुए इंजन ऑयल को ट्रैक्टर के इंजन में दोबारा डालना सामान्य तौर पर जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैक्टर में ये इंजन ऑयल डालते ही ट्रैक्टर खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने गलती से एक बार डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम इंजन सीज हो जाएगा या इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा करना सही प्रैक्टिस है? तो देखिए मेरा जवाब होगा नहीं। आपको देखिए हमेशा ट्रैक्टर में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड ग्रेड का ऑयल और सही स्पेसिफिकेशन का फ्रेश इंजन ऑयल ही डालना चाहिए। और देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में भी वही इंजन ऑयल डालना चाहिए जो कंपनी रिकमेंड करती है। देखिए हर इंजन की अपनी अलग एक ग्रेड होती है, तो ये कहना गलत हो जाता है कि देखिए जो कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन है उससे में ट्रैक्टर के इंजन में भी उस ऑयल को डाल सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि देखिए ट्रैक्टर का इंजन बहुत छोटा होता है कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन के सामने। भाई कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के इंजन को तो छोड़ो, आपने कभी बाइक का इंजन ऑयल देखा होगा कि देखिए जो 100 सीसी या 125 सीसी के इंजन होते हैं उनमें 20W40 का इंजन ऑयल पड़ता है। लेकिन जो इंजन 150 सीसी से ऊपर के होते हैं जैसे 180, 220, तो देखिए उसमें 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल पड़ता है। तो मतलब ये तो छोटे इंजन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बात अगर बड़े इंजन की आती है तो देखिए बड़ा इंजन वो 6 सिलेंडर इंजन है और ट्रैक्टर का कहाँ इंजन 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, उसके पुर्जे भी छोटे होते हैं, हीटिंग सिस्टम अलग होता है दोनों इंजन का। देखिए बड़े इंजन का हीटिंग सिस्टम अलग होता है, छोटे इंजन का अलग होता है। तो देखिए इंजन ऑयल भी कंपनी रिकमेंड करती है अलग अलग ग्रेड का इंजन ऑयल। बहुत से लोग क्या करते हैं ट्रैक्टर का इंजन ऑयल निकला हुआ अपना जो उनका पानी वाला जो इंजन होता है, मतलब जो खेतों पर हम पंप सेट चलाते हैं उसके अंदर भी ट्रैक्टर का निकला हुआ इंजन ऑयल डाल देते हैं। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस गलत है। जो जिस इंजन का रिकमेंडेशन है वही इंजन ऑयल उसमें डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जैसे भाई ने कमेंट में ही बोला कि सर ऑयल तो एकदम रेड है, मतलब कि बिल्कुल साफ है, इसे खराब कैसे मान लें? तो देखिए दोस्तों यही सबसे जरूरी बात है। देखिए इंजन ऑयल की जो क्वालिटी होती है वो देखिए सिर्फ उसके कलर को देख करके तय नहीं की जाती है। देखिए ऑयल बाहर से देखने में बिल्कुल साफ हो सकता है, लेकिन देखिए इंजन के अंदर काम करने के दौरान उसमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे देखिए बहुत छोटे मेटल के पार्टिकल्स, कार्बन या सूत, डस्ट और कंटामिनेशन, फ्यूल का डाइल्यूशन, मॉइस्चर, इंजन के पुर्जों से घिसे हुए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इनमें से कई चीजें इतनी छोटी होती हैं कि वो हमें ऑयल में देखने में बिल्कुल पता ही नहीं लगती। इसीलिए कि ये सिर्फ ये देख करके ऑयल का रंग जो है वो रेड है या ऑयल साफ है तो हम ये नहीं कह सकते कि देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात और समझिए। कई लोग ये भी सोचते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर की फर्स्ट सर्विस में ऑयल क्यों बदला गया, मशीन तो नई है, ज्यादा चली भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों नई मशीन की फर्स्ट सर्विस बहुत जरूरी होती है। देखिए जब कोई नया इंजन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसेस से होकर के आता है तो देखिए शुरुआत में इंजन के अंदर सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली सेट होते हैं।
अब जैसे आप सभी को पता ही होगा कि देखिए इंजन के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो उन्हें नए इंजन में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे देखिए पिस्टन है, पिस्टन के रिंग्स हैं, क्रैंकशाफ्ट है, बेरिंग्स हैं, कैमशाफ्ट है और गियर मैकेनिज्म है। देखिए जब इंजन पहली बार काम करना शुरू करता है तो देखिए इन पार्ट्स के बीच रनिंग और सीटिंग होती है। तो देखिए इस शुरुआती रनिंग के दौरान बहुत ही छोटे स्तर पर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, क्योंकि पुर्जे एक दूसरे में सेट होने में बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स घिस के निकलते हैं और ये पार्टिकल्स इतने छोटे भी होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते इंजन ऑयल के अंदर। इसीलिए देखिए मैन्युफैक्चरर द्वारा फर्स्ट सर्विस पर जल्दी ऑयल बदलने की सलाह दी जाती है। इसका मकसद यही होता है कि इंजन में शुरुआती रनिंग के दौरान जो कंटामिनेंट्स जमा हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए और इंजन में फ्रेश ऑयल डाला जाए। अब आप यही सोचिए, अगर मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि पहली सर्विस पर ही आप इंजन ऑयल को बदलिए, इसी चीज से ये चीज निकलती है कि वो जो इंजन ऑयल है वो किसी दूसरी मशीनरी में हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए उस इंजन ऑयल के अंदर बहुत सारे कंटामिनेंट्स हो गए हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सही नहीं है कि इंजन ऑयल कंबाइन हार्वेस्टर से निकाल करके ट्रैक्टर के इंजन में डाल दिया जाए, तो इससे आप अपने ट्रैक्टर का इंजन खराब कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट सर्विस पर निकला हुआ ऑयल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। हो सकता है कि उस इंजन ऑयल के अंदर अभी भी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी बची हो सकता है कि इंजन ऑयल देखने में बिल्कुल साफ हो सकता है कि इंजन ऑयल की विस्कोसिटी भी बिल्कुल ठीक हो। लेकिन देखिए रीयूजेबल और गुड क्वालिटी दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी इंजन ऑयल में कुछ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बची होना अलग बात है और उसे किसी दूसरे इंजन में डालना रिकमेंडेड होना अलग बात है। किसी भी इंजन ऑयल को दूसरे इंजन में डालने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि ऑयल का ग्रेड क्या है, विस्कोसिटी क्या है, एपीआई स्पेसिफिकेशन क्या है, मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन है या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इमिशन सिस्टम कौन सा है। इसीलिए केवल इंजन ऑयल का कलर देख करके ये फैसला नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए किसी कंबाइन हार्वेस्टर से इंजन ऑयल निकला और वही ऑयल आप ट्रैक्टर में डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कंबाइन और ट्रैक्टर दोनों इंजन के लिए बिल्कुल वही ऑयल स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेड है। अगर देखिए दोनों की स्पेसिफिकेशन अलग है तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए एक ऑयल किसी खास इंजन के लिए बनाया गया है और दूसरे इंजन में जो है वो अलग स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों ही इंजन डीजल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑयल जो है वो दोनों इंजन में डाल सकते हैं। डीजल इंजन ऑयल भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर की जो बुकलेट होती है, जो मैनुअल बुक होती है, उसके अंदर जो रिकमेंडेशन दिया हुआ होता है उसी को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, भाई का एक सवाल बिल्कुल जायज है। ज्यादातर भाई सोचते हैं कि देखिए इंजन ऑयल सस्ता तो आता नहीं है, फर्स्ट सर्विस में ऑयल निकला और उसे फेंक दिया, अगर वो ट्रैक्टर में डाल सकते हैं तो देखिए पैसे बच जाएंगे। तो देखिए बात तो सही है, बिल्कुल इंजन ऑयल महंगा आता है और ज्यादातर भाई पैसा बचाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होगी। मान लीजिए आपने कुछ हजार रुपए का इंजन ऑयल बचा लिया, लेकिन अगर देखिए फ्यूचर में इंजन में कोई समस्या अगर आ गई और रिपेयर में हजारों या लाखों रुपए खर्च हो गए, तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर हो या ट्रैक्टर, इंजन जो है वो किसी भी मशीनरी का सबसे महंगा और इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसलिए देखिए इंजन ऑयल के मामले में थोड़ी सी बचत के चक्कर में इंजन को रिस्क में डालना मुझे सही नहीं लगता। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम देखिए इंजन ऑयल को फिल्टर कर लेंगे फिर उसे ट्रैक्टर में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सामान्य ऑयल फिल्टर या कपड़े से छानने से ऑयल में मौजूद हर तरह की कंटामिनेशन दूर नहीं होती। कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सामान्य फिल्टरिंग से रिमूव नहीं होते। इसके अलावा देखिए ऑयल के अंदर मौजूद एडिटिव्स जो हैं वो समय के साथ यूज होते हैं। इंजन ऑयल देखिए सिर्फ बेस ऑयल नहीं होता, उसमें कई तरह के एडिटिव्स मिले होते हैं जो इंजन को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए सिर्फ फिल्टर करने से यूज हुआ इंजन ऑयल पूरी तरह फ्रेश ऑयल नहीं बन जाता। अगर देखिए कोई ऑयल दोबारा इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपरली रिकंडीशन या रिसाइकिल किया जाता है तो उसके लिए देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस और टेस्टिंग की जरूरत होती है। घर पर या वर्कशॉप में कपड़े से छानकर उसे फ्रेश इंजन ऑयल नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, क्या एक बार ट्रैक्टर में अगर इंजन ऑयल डाल दिया कंबाइन हार्वेस्टर का निकला हुआ तो क्या ट्रैक्टर खराब हो जाएगा? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी ने फर्स्ट सर्विस का निकला हुआ कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन ऑयल ट्रैक्टर में डाल दिया, तो क्या ट्रैक्टर तुरंत खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।
इंजन में अगर ऑयल सही ग्रेड का है, क्वालिटी सही है और ऑयल की कंडीशन ठीक है, देखिए एक आधक बार, एक दो बार डालने में ट्रैक्टर के इंजन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार आप उस चीज को दोहराते रहें। जब भी कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन ऑयल निकले आप ट्रैक्टर में डाल दें, क्योंकि देखिए इंजन की जो समस्याएं होती हैं वो तुरंत दिखाई नहीं देती। इंजन के अंदर जो वियर एंड टियर है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि अगर आपको पता है कि पहले से ही ये इंजन ऑयल यूज किया हुआ है तो उसे देखिए दूसरे इंजन में रीयूज करने से बचें। दोस्तों एक और बड़ी गलती ज्यादातर भाई लोग करते हैं, कुछ लोग कंबाइन हार्वेस्टर का निकला हुआ इंजन ऑयल ट्रैक्टर में डाल देते हैं और फिर किसी दूसरी मशीनरी का जो ऑयल निकला वो वापस कंबाइन हार्वेस्टर में डाल देते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि देखिए हर इंजन की जरूरत अलग होती है और यूज्ड ऑयल को बार बार दूसरी मशीनरी में डालना कोई सही तरीका नहीं है। देखिए इंजन ऑयल कोई पानी नहीं है कि एक मशीन से निकाला दूसरी में डाल दिया। ये एक टेक्निकल लुब्रिकेंट है और इसे सही स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब देखिए सवाल ये है कि अब जो ये कंबाइन हार्वेस्टर से इंजन ऑयल निकला इसे ट्रैक्टर में ना डालें तो फिर क्या करें इसका। तो देखिए दोस्तों पुराने इंजन ऑयल को जमीन पर, खेत में, नाले में या पानी के किसी सोर्स में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। इससे देखिए एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। इसे किसी देखिए ऑथराइज्ड वेस्ट कलेक्टर, सर्विस सेंटर या रिसाइकलिंग फैसिलिटी, इन लोगों को देना बेहतर होता है। कई जगह पर जो है वो यूज्ड ऑयल को रिसाइकल या प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए इसे फेंकने के बजाय किसी को बेच दें। अब देखिए दोस्तों बात आती है भाई के कमेंट पर, जैसे भाई ने बोला कि रेड है एकदम इंजन ऑयल। तो देखिए इंजन ऑयल का रेड दिखना ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर वो रेड है तो वो इंजन ऑयल सही है, जैसे मैंने भी पीछे ही बताया आपको। या फिर इंजन ऑयल कभी कभी काला होता है, तो काला दिखने से ये मतलब नहीं होता कि वो इंजन ऑयल बिल्कुल ही खराब है। क्योंकि देखिए डीजल इंजन जो होते हैं उनमें इंजन ऑयल चलते ही ब्लैक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर देखिए जो चिकनावट होती है वो बिल्कुल प्रॉपर होती है। तो ये कहना गलत हो जाता है कि मोबिल ऑयल रेड है तो बिल्कुल सही है और ब्लैक हो गया तो वो खराब हो गया। इसलिए देखिए कलर जो है वो एक देखिए विजुअल ऑब्जर्वेशन है। ऑयल की पूरी हेल्थ जानने के लिए ऑयल का एनालिसिस करना पड़ता है, जो भरोसेमंद तरीका होता है। तो दोस्तों अब इस पूरे कमेंट का, जो भाई ने कमेंट किया था, उसका फाइनल आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों मेरा जवाब तो यही है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के इंजन में बहुत अंतर होता है। कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन बड़ा होता है और ट्रैक्टर का इंजन छोटा होता है। दोनों इंजन्स के इंजन ऑयल की ग्रेड भी अलग अलग होती है। तो देखिए टेक्निकली केवल इंजन ऑयल रेड दिखना ही पर्याप्त नहीं है। यूज्ड इंजन ऑयल को दूसरे इंजन में डालना सही नहीं है। पुराने इंजन को बेच ही देना चाहिए या मतलब डिस्पोज कर देना चाहिए, किसी और इंजन में यूज नहीं करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो बात की कि कंबाइन हार्वेस्टर से फर्स्ट सर्विस में निकले हुए इंजन ऑयल को ट्रैक्टर के इंजन में डालना चाहिए या नहीं, तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस सवाल का जवाब पूरी तरह समझ आ गया होगा। और जिस भाई ने ये कमेंट किया था उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास भी कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, खेती या एग्रीकल्चरल मशीनरी से जुड़ा कोई सवाल है तो देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब आने वाली वीडियो में जरूर दूं। अगर देखिए आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।